क्या आप श्योर हैं कि आपका जो Amazon एड पीपीसी कैंपेन चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है? आज मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर एक ऐसी चीज को रिवील करने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी ऑडियंस को बिल्कुल फाइनली और इजीली टारगेट कर सकते हो। उससे आपका ROI भी बढ़ेगा और आप अपने कॉम्पिटिटर को बहुत इजीली एलिमिनेट कर दोगे। तो आने वाले कुछ मिनटों के अंदर में आज इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे आप अपने Amazon के एड कैंपेन की जर्नी को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अपने ROI को बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करो। और इससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। तो चलिए मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूं और एक बार दिखा देता हूं आपको कि मैं आपको किस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाला हूं। हालांकि थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी सिस्टम पे 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि वो जो चीज है वो कहाँ मिलती है और उसका एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है और किस तरीके से आपको उस चीज के बारे में जान करके आप अपने ऑडियंस को राइट टारगेट कर सकते हो और अपना ROI बहुत अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए सिस्टम पे लेके चलता हूँ मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो जैसा कि हम Amazon के सेंट्रल पे आ चुके हैं, अभी मैं आपको Amazon एड कैंपेन खोल देता हूँ और Amazon एड कैंपेन खोलने के बाद में आपके सामने मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट खोलता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे और जब आप जाओगे मैनुअल टारगेटिंग के अंदर में, जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे तो आपको देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ दिख रही है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ये क्या होता है? देखिए, हो सकता है कि आपको पता हो, पर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी राइट ऑडियंस कैसे मुझे टारगेट करनी है, क्यों मेरा ऐड जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, क्यों मेरा लॉस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ऐड कैंपेन चलाते समय, क्यों मेरा ROI अच्छा नहीं निकलता है। और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कम से कम खर्चे के अंदर में अपना ROI को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये ब्रॉड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और एग्जैक्ट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट क्या होता है। Amazon में जो मैनुअल एड टारगेटिंग होती है ना, वो 3 तरीके से टारगेटिंग होती है, ब्रॉड मैच से, फ्रेज मैच से और एग्जैक्ट मैच से। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा ना एग्जैक्टली कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रॉड मैच में ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या फ्रेज मैच में ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या एग्जैक्ट मैच में ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तब तक आप अपने ROI को अच्छा नहीं निकाल पाओगे और आपका जो एड कैंपेन है वो लॉस में पक्का जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊँ कि ब्रॉड मैच क्या होता है। तो ब्रॉड मैच का आप पहले एक सिंपल से एग्जांपल समझिए कि अगर आप मान के चलिए आप एक समुद्र पे गए और वहां पर आपको मछली पकड़नी है, तो आप एक बड़ा सा जाल फेंकोगे और वहां पर आपके जाल में जितनी मछलियां आएंगी उनको आप पकड़ के अपने पास में रख लोगे। तो वो क्या हुआ, आपके माइंड में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था, आपको सिर्फ ये था कि मुझे मछली पकड़नी है और उसके लिए आपने एक बड़ा सा जाल फेंका और जितनी भी मछलियां उसके अंदर आई वो आपने इकट्ठी करके रख ली। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मैच। मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने मान के चलिए अपने Amazon एड कैंपेन को क्रिएट करते समय एक कीवर्ड डाला, जिसमें आपने कीवर्ड डाला किड्स शूज। ठीक है, अब जो Amazon का एड कैंपेन है वो इस चीज को किस तरीके से समझेगा कि आपने जब किड्स शूज डाला ना, तो Amazon का एड कैंपेन किड्स शूज पे आपके प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, साथ में किड्स स्नीकर पे भी आपका प्रोडक्ट दिखाएगा या फिर किड्स फुटवियर पे भी आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ कि फुटवियर फॉर किड्स पे भी आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि किड्स स्लीपर उस पे भी आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि ब्लैक शूज उस पे भी आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि ब्रॉड मैच के अंदर में आपने जो भी कीवर्ड डाला उस कीवर्ड को वो अलग अलग तरीके से सोच करके अपने AI के थ्रू, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अलग अलग तरीके से सोच करके उस कीवर्ड को अलग अलग तरीके से कस्टमर को टारगेट करेगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को टारगेट करेगा, पर कहीं ना कहीं वो इस चीज को ब्लाइंडली करेगा। यानी कि आपके किड्स शूज पे भी आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं तो ब्लैक शूज पे भी आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि शूज और किड्स ये 2 अलग अलग उसके लिए कीवर्ड माने जाएंगे। अब वो इन 2 वर्ड से मल्टीपल कीवर्ड्स भी क्रिएट कर सकता है। तो ये आ जाता है आपका ब्रॉड मैच में। तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो इस तरीके से मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ में यूज करके आपका प्रॉफिटेबल होगा। अगर यस तो ही आप ब्रॉड मैच को चुनिएगा, अगर नहीं तो आप ब्रॉड मैच को मत चुनिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रॉड मैच समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेज मैच क्या होता है। तो जो फ्रेज मैच होता है ना, ये बेसिकली आप ऐसे समझिए कि आप गए समुद्र के अंदर में और आपने जाल डाला और आपके माइंड में ये था कि मेरे को छोटी मछली पकड़नी है। ठीक है, अब आप स्पेसिफिक हो गए कि मेरे को छोटी मछली पकड़नी है, तो आपने जाल फेंका और आपके जाल को आपने इस तरीके से बनाया उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियां ही आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेज मैच। एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि एक आपका कीवर्ड है किड्स शूज, तो Amazon जो है वो इस कीवर्ड को किस तरीके से यूटिलाइज करेगा वो मैं बताता हूं आपको फ्रेज मैच में। तो किड्स शूज पर तो आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, साथ के साथ में वो क्या करेगा, वो आपका प्रोडक्ट दिखा देगा बेस्ट किड्स शूज। ठीक है, या फिर वो दिखा देगा किड्स शूज फॉर स्टूडेंट। ठीक है, या फिर वो दिखा देगा बेस्ट क्वालिटी ऑफ किड्स शूज। ठीक है, या फिर वो दिखा सकता है कि ऑनलाइन किड्स शूज
शूज फॉर 6 to 12 ईयर ओल्ड बॉय। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक कीवर्ड है ना, वो उसको अलग अलग नहीं कंसीडर करेगा। आपने जब एक लाइन डाल दी किड्स शूज, तो वो एक कीवर्ड माना जाएगा उसके लिए, ठीक है। और वो उस कीवर्ड के आगे और पीछे की तरफ में अपने आप से सिस्टम उससे रिलेवेंट चीजों को जोड़ करके आपके मल्टीपल कीवर्ड्स क्रिएट करेगा और वो उसको आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा अमेजोन पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज मैच किस तरीके से काम करता है। या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे हेल्दी स्नैक्स, ठीक है, तो जैसे कि ऑर्गेनिक हेल्दी स्नैक्स, या फिर हेल्दी स्नैक्स फॉर गुड हेल्थ, या फिर बेस्ट हेल्दी स्नैक्स फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। तो इस तरीके से अमेजन फ्रेज मैच पे काम करता है। आपका एक कीवर्ड को लेगा, उसके आगे और पीछे मल्टीपल चीजों को जोड़ के, रिलेवेंट होंगी पर वो उसमें, उनको जोड़ करके वो आपके मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट करेगा, ठीक है। ये हो गया फ्रेज मैच। तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्रेज मैच में मैच करता है। अगर करता है तो ही चुनिएगा, अदरवाइज फ्रेज मैच में आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अब जाते हैं थर्ड वाले स्टेप पे, जिसका नाम है एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच आपको समझ में आ ही रहा होगा नाम से भी। तो बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। अगेन आपने समुद्र में जाल डाला और अब आपके माइंड में ये कि मेरे को ना एग्जैक्टली रेड कलर की ही फिश पकड़नी है, या आपको शार्क ही पकड़नी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली फोकस्ड हैं कि आपको पर्टिकुलर यही चीज चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने डाला किड्स शूज, तो अमेजन का एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ किड्स शूज पर ही आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। इसके अलावा वो कोई और कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। ना ही वो उसके आगे कुछ लगाएगा, ना ही वो उस कीवर्ड के पीछे कुछ लगाएगा, ना ही वो उस कीवर्ड का सब्स्टिट्यूट बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ आपने जो कीवर्ड डाला है एग्जैक्टली उसी कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। आपने लिखा हेल्दी स्नैक, तो आपका प्रोडक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्दी स्नैक पर ही दिखेगा और किसी भी कीवर्ड के ऊपर में अमेजोन शिफ्टिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी स्नैक पे दिखाएगा। तो यहाँ पर ना वो एकदम फिक्स्ड हो जाता है कि जो आपने दिया है एग्जैक्टली उसी पर ही दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साथ के साथ में जिस भी कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो, क्या उस कीवर्ड में वॉल्यूम है, अगर उसमें वॉल्यूम अच्छी है, उसकी बिडिंग कॉस्ट कम आ रही है, तभी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अगेन आपको इस मैच टाइप को यूज करने से पहले अपने प्रोडक्ट में इस चीज का जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कौन सा मैच टाइप यूज करना है। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की मल्टीपल वीडियो बनाता हूँ जो आपके ऑनलाइन जर्नी के लिए काफी हेल्प करती है और आपको ऑनलाइन ग्रो कराने के लिए काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करती है। हम AI टेक और ई-कॉमर्स के जरिए ऐसे कॉम्बिनेशन में वीडियोस निकालते हैं जो आपके इन सभी चीजों को यूटिलाइज करके आपके टाइम को कम से कम लगाएगी और आपको एक सक्सेसफुल ऑनलाइन प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बनाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।